नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम देखने वाले हैं 24 मार्च के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सभी आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और आपके जीवन में हमेशा रंग ही रंग हो। तो इस होली के पावन अवसर पर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कीजिए और हम शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा है, मुक्ति योद्धाओं भगत सिंह, मुक्ति योद्धाओं में किन किन का नाम आता है देखना। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को सम्मानित करने के लिए किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने देखा होगा, आपने स्टेटस भी लगाया होगा, कल ही 23 मार्च था जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगत सिंह और शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, इन तीनों सूरवीरों ने फांसी को चूमा था। ठीक है, डिटेल देख लीजिए कौन सी जेल में और कब इनको फांसी लगी थी। तो इन तीनों सूरवीरों को, इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी और इनका जो अंतिम संस्कार था वो सतलुज नदी के किनारे किया गया था। पंजाब सरकार ने तो क्या कर दिया, इस मौके पर यानी शहीद दिवस के मौके पर सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया है। इसी के साथ में बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला सवाल है, 24 मार्च 2024 को विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस का विषय क्या है, यानी थीम क्या है। 24 मार्च 2024 का दिन है जो टीबी दिवस के रूप में मनाया जाने वाला है, इसकी थीम क्या रखी गई है। यस, वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी का अंत कर सकते हैं, ये इसकी थीम रखी गई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, देख लीजिए किस कारण रखी गई है ये थीम। देखिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए और बीमारियों को खत्म करने के लिए, टीबी से प्रभावित लोगों का समर्थन करने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हमारा अगला सवाल है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या है। आपको बताना है विश्व मौसम विज्ञान दिवस का 2024 का विषय क्या है। जलवायु कार्यवाही की अग्रिम पंक्ति में, जलवायु कार्यवाही की अग्रिम पंक्ति में ये इसका विषय रखा गया है। देखिए, इसकी थोड़ी डिटेल पर हम चर्चा कर लेते हैं। यह आयोजन जलवायु कार्यवाही पर केंद्रित है। हमें पता है कि किस पे, जलवायु कार्यवाही पर केंद्रित है और इसमें संयुक्त राष्ट्र परिवार, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाएं, युवा नागरिक समाज, नीति निर्माताओं, निजी क्षेत्र जैसे प्रमुख हिताधिकार शामिल हैं, हितधारक शामिल हैं, यानी लगभग सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। अगला सवाल है हमारा, बेरूत बेबनान में WTT फीडर सीरीज कार्यक्रम में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। जी साथिया पहले भारतीय बने हैं। भारत इन दिनों लगातार अपने झंडे विश्व में फहरा रहा है। अगला सवाल है, भारत में इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए किन दो कंपनियों ने हाथ मिलाया, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन हैं उनकी चार्जिंग बुनियादी जो ढांचा है वो स्थापित करेंगे, यानी जगह जगह चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे जैसे पेट्रोल पंप है इस तरह से। तो किन दो कंपनियों ने हाथ मिलाया है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और अदानी टोटल एनर्जी ई मोबिलिटी लिमिटेड यानी ATEL, इन दो कंपनियों ने क्या किया है, समझौता किया है। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी M&M ने पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए अदानी टोटल एनर्जी ई मोबिलिटी लिमिटेड ATET के साथ साझेदारी की है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा आज का अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस क्षेत्र में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और मानवाधिकार की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अपना पहला वैश्विक प्रस्ताव सर्वसम्मति में अपनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या है,
कृत्रिम बुद्धिमत्ता। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को बढ़ावा देने, जोखिमों के लिए एआई की निगरानी करने और मानवाधिकार की रक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर पहला वैश्विक प्रस्ताव सर्वसम्मति से अपना लिया गया है। और अगला सवाल देखिए, 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार GIRA 24 किसे जीता यानी किनको मिला है? बीना अग्रवाल और जेम्स बोयल, इन दो लोगों को 2024 का पहला वैश्विक असमान अनुसंधान पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, सूअर से जीवित मनुष्य में, अब ध्यान देना ये सवाल देखना, हमारी देश की जो साइंस है वो देखना कितनी विश्व भर में जो साइंस है वो कितनी आगे बढ़ रही है देखना। सूअर से जीवित मनुष्य में आनुवांशिक रूप से संशोधित किडनी का पहला प्रत्यारोपण किस देश ने किया है? जी हाँ दोस्तों, क्या कर दिया है? सूअर की किडनी इंसानों में प्रत्यारोपण कर दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसा कर दिखाया है। देखिए, आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर की किडनी का जीवित मानव में पहला प्रत्यारोपण मैसाचुसेट जनरल अस्पताल में किया गया है। मैसाचुसेट जनरल अस्पताल में किया गया है। इस अस्पताल का नाम आपको याद रखना है, जो एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपलब्धि है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल कर ली गई है। इसे कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी। हमारी क्लास आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किस दिन हर वर्ष अर्थ ओवर मनाया जाता है? अर्थ ओवर दिवस मनाया जाता है। तो मार्च का अंतिम शनिवार को अर्थ ओवर मनाया जाता है। हर साल क्या मार्च के अंतिम शनिवार को क्या मनाया जाता है? अर्थ ओवर। इस दिन क्या किया जाता है कि रात को 1 घंटे सभी लोग अपने घरों में बिजली बंद कर देते हैं। इसका मतलब देखिए, हर वर्ष अंतिम शनिवार को अर्थ ओवर मनाया जाता है। इस दिन रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच, मैंने अभी बताया कि 1 आवर 1 घंटे के बीच के लिए लाइटें सभी बंद कर देते हैं। अब मतलब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, ऐसी परंपरा है। बस आज की क्लास का अंतिम सवाल देखिए, किन देशों ने अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेशी मंत्री स्तरीय वार्ता में ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीके की खोज की है? भारत और ब्राजील दोनों ने मिलकर क्या 2+2 रक्षा और विदेशी मंत्री स्तरीय वार्ता में ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की का अलग से तरीका खोज लिया है। ठीक, ये है चर्चा। देखिए, भारत और ब्राजील ने पहली 2+2 रक्षा विदेशी मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की, जिसमें विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई। जो क्षेत्र हमने ऊपर डिस्कस किए थे उन सभी क्षेत्रों के ऊपर उनमें चर्चा की गई थी। ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार पुनः आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। धन्यवाद।